कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। यहाँ पे ए सेट हमको दिया गया है 1 से लेके 7। Then relation R is equal to x y belongs to A क्रॉस A। जहां पे कंडीशन ऐसी है कि x प्लस वाई हम जो वैल्यू ले उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि ये जो रिलेशन है वो A क्रॉस A में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें से कौन सा होगा वो हमको चेक करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है कंडीशन में वो लिख लेते हैं कि कंडीशन ऐसी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। चलिए अभी हमको पता होना चाहिए 12 स्टैंडर्ड चैप्टर 1 यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन वाली कंडीशन। तीन कंडीशन है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन। अभी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन मतलब जैसा नाम वैसा ही काम, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमने कोई एलिमेंट ए लिया, उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, ए। ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर में कंडीशन सेटिस्फाई करता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेट क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 2 2, ऐसे कहाँ तक आएगा, 7 7 तक। लेकिन देखिए इन सभी का अगर हम सम करेंगे, 1 + 1 2 होगा, 2 + 2 4 होगा, 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। वैसे ही लास्ट में 7 + 7 क्या होगा, 14। तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी कि दो ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसका सम क्या होता हो, 7 होता हो फॉर दिस ए। यानी कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। समझ गए कैसे करना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन उसकी। सेकंड कंडीशन होती है सिमेट्रिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक कंडीशन। अभी सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होना चाहिए कि अगर दो एलिमेंट हमने लिए ए बी, वो बिलोंग्स टू आर है, तो उसका उल्टा यानी कि बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा, तो इसका उल्टा भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि y प्लस एक्स भी क्या होगा, 7 ही होगा। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मिलता है तो y प्लस एक्स भी क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 1 6, 1 + 6 7, 6 + 1 भी क्या होगा, 7 ही होगा। वैसे 2 + 5, 5 + 2 वो भी क्या होगा, 7। 3 + 4, 4 + 3 भी क्या होगा, 7 ही होगा। वो एग्जाम्पल लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड एंड लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन कौन सी है, ट्रांजिटिव। कौन सी कंडीशन है, ट्रांजिटिव कंडीशन। सबसे पहले तो ट्रांजिटिव कंडीशन है क्या वो पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव कंडीशन का मतलब ये है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि दोनों सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। जैसे कि हमने ए बी की जगह पे क्या ले लिया, इज इक्वल टू ले लिया हमने 3 4। तो 3 + 4 बिलोंग्स टू आर है, 7 होता है। अगर हमने दूसरा लिया बी सी यानी कि 4 3, क्योंकि बी क्या होना चाहिए, सेम, तो यहाँ पे 4 4 सेम है, बिलोंग्स टू आर होता है। 4 + 3 भी क्या होता है, 7। लेकिन यहाँ पे देखिए ए एंड सी अगर हम लेंगे तो ए एंड सी क्या हो जाएगा, 3 3। लेकिन 3 + 3 क्या होता है, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 7। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये इक्वेशन को हमने एग्जाम्पल से समझा। तो ये जो है वो ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, इक्विवेलेंस, तो वो तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर में से। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन शॉर्ट उसका मतलब पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे।